स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम करने वाले हैं आपका पंचकोश होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी, जो कि ये वैक कोर्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। और ये सेमेस्टर 3 यहाँ दे रखा है, बट इट इज़ वैलिडेटेड फॉर सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 2, मतलब सारे इवन सेमेस्टर के लिए है जिसमें भी आपका है। ये सभी के लिए रहने वाला है और आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है यहाँ। और ये यहाँ पार्ट में दे रखा है, पार्ट ए 30 मार्क्स एंड पार्ट बी 40 मार्क्स। तो ये 16 वालों के लिए होता है पार्ट बी, आपका 30 मार्क्स का ही होगा और जो कि 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो पार्ट ए देख लेते हैं, पार्ट बी भी देख लेंगे, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। हमारा एम जो होने वाला है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने का। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे, आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आपका जो भी पेपर कोड हो आप डाल के वो देख लेना कितने उसका है, आपके टीचर ने वो आपको बता रखा होगा। तो ये वीडियो सभी के लिए है। सो स्टार्ट करते हैं विद आंसर्स। ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये सभी आंसर्स मैंने यहाँ डाल रखे हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। या तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है, या तो प्राणायाम पे लिख दो, या मनोमया कोश पे लिख दो, या सत्यचित आनंद पे लिख दो। ठीक है, बट हमें तो सब कुछ डिस्कस करना है। सो प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम आपने पढ़ा होगा, संस्कृत का एक वर्ड है, कंबाइन किससे हो रहा है? प्राणा मतलब प्राण और आयाम। ठीक है, प्राणा का मतलब क्या है? लाइफ फोर्स ऑफ वाइटल एनर्जी। तो लाइफ की जो फोर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी है वो है प्राणा। और आयाम क्या है? कंट्रोल और एक्सटेंशन, किसी चीज़ को बढ़ाना या फिर उसको कंट्रोल करना। इट रेफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ, मतलब ब्रीथ का रेगुलेशन। जैसे योग में ब्रीथ का रेगुलेशन ही है, अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल पा लेना थ्रू स्पेसिफिक टेक्निक्स होंगी कुछ, एंड इज़ अ की लिम्ब ऑफ द योगिक पाथ। योगिक पाथ का ये की पॉइंट है, एज डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्र में इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रखा है। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब दिमाग को शांत करेगा, रिड्यूस को कम करेगा। इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो, बढ़ाएगा। जब तुम भाई ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे तो ऑक्सीजन फ्लो उससे बढ़ता है। ठीक है, इंप्रूव लंग कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, अगर चुट्टा उट्टा फूकते हो तो आपको करना चाहिए। ठीक है, बैलेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बैलेंस क्या होगा? नर्वस सिस्टम जो है आपका उसको बैलेंस आउट करेगा। देन प्रिपेयर द बॉडी एंड माइंड फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ब्रीथिंग से ही स्टार्ट होती है मेडिटेशन, ये आप लोगों को पता होगा। एग्जाम्पल टेक्निक्स, नाड़ी शोधना, ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग होती है, भ्रमारी होती है, हमिंग बी ब्रीथ, ऐसे ऐसे करना, ये सब। और कपालभाति, कपालभाति बहुत लोग जानते होंगे, रामदेव पेट अंदर बाहर कर देता है ना, वही। ठीक है, स्कल स्किनिंग ब्रीथ। ठीक है, देन मनोमया कोश। मनोमया कोश में क्या है? मनोमया कोश इज वन ऑफ द 5 लेयर, 5 लेयर जो होती हैं पंचकोश की, उसमें से एक है ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। चलो कमेंट करके ये बताना कि 5 लेयर्स ऑफ पंचकोश क्या क्या है, आपको रिकॉल हो जाएगा अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा होगा तो। बाकी वीडियो के एंड तक आपको पता चली जाएगा, नहीं तो। पंचकोश ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू वेदांतिक फिलोसफी। वेदांतिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो पंचकोश की 5 लेयर है उसमें से एक लेयर है मनोमया कोश। इट इज़ अ मेंटल शीथ, मेंटल शीथ होती है विच इंक्लूड द माइंड, हमारे थॉट, हमारे सारे इमोशन और डिज़ायर, जो हमारी इच्छाएं हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। की फीचर क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इमोशनल रिएक्शन, मतलब जो सेंसेस है ना हमारे, उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, और इमोशनल में हमारे इमोशंस में रिएक्शन। जैसे एकदम से गुस्सा है तो सडनली हमने रिएक्ट कर दिया, एकदम से हमारे कुछ गर्म चीज़ लगी तो हमने भाई ऐसे आउच करके रिएक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस, जो सैड, क्राई, एंग्री, ये सारे रिएक्शंस होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में आते हैं सब। इन्फ्लुएंस एंड पर्सनैलिटी, लाइक्स डिसलाइक्स, ये इन्फ्लुएंस करता है आपकी पर्सनैलिटी को, आप क्या पसंद है ना पसंद है। नीड्स टू प्योरीफाई थ्रू प्रैक्टिस, लाइक मेडिटेशन से ठीक कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग से कर सकते हो, और पॉजिटिव थिंकिंग टू रीच द इनर पीस। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो तो इनर पीस आप अटेन कर पाओगे। देन एग्जाम्पल इसका क्या आ जाता है? इफ़ समवन इज कॉन्स्टेंटली अनएक्शियस और डिस्ट्रैक्टेड, मतलब कोई डिस्ट्रैक्टेड है बहुत लंबे समय तक, तो उनका मनोमया कोश जो है ना वो डिस्टर्ब्ड है, मतलब वो अंदर से डिस्टर्ब है बंदा। ठीक है, सत्यचित आनंद। सत्यचित आनंद क्या है? वो की कॉन्सेप्ट है जिसमें वेदांत फिलोसफी दैट डिस्क्राइब द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ, मतलब ये खुद के बारे में बात चल रहा है, आत्मा और ब्रह्मांड। ठीक है, इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ 3 संस्कृत वर्ड का कंपाउंड है, सत, चित एंड आनंद। तो सत के बारे में बात कर लेते हैं। सत क्या है? एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का होना। रेफर्स टू द प्योर बीइंग, मतलब वो कितना प्योर है, इटर्नल है,
एंड अनचेंजिंग है, वेरिएबल नहीं है, कॉन्स्टेंट है, कितना शांत है, मतलब वो कहता है ना कि तुम जी रहे हो, शून्य की प्राप्ति कर ली, वो चीज़। सत्य, इट मीन्स द सेल्फ नेवर डाइज, मतलब जो खुद है, आपकी आत्मा है, आपका जो सेल्फ है, इनर सेल्फ, वो कभी नहीं मरता। इट ऑलवेज एग्जिस्ट, मतलब कि जैसे आत्मा शरीर छोड़ देती है बट आत्मा आत्मा रहती है, मन मन रहता है। तो मन एक इनविजिबल थिंग है जो ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है। देन चित्त, चित्त क्या है? कॉन्शियसनेस, आप कितने कॉन्शियस हो, रेफर्स टू द प्योर अवेयरनेस, कितने अवेयर हो, इंटेलिजेंस कितनी है आप में। इट इज़ द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट अनेबल्स ऑल थॉट, परसेप्शन, आपके सारे थॉट्स, आपके क्या परसेप्शन है रिगार्डिंग एनीथिंग, एंड व्हाट आर द एक्सपीरियंस, ये सब इसमें चित्त में आ जाते हैं। देन आनंद, आनंद क्या है? ब्लिस, ब्लिस बोले तो अब एब्सोल्यूट जॉय, इनर पीस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो गई तो आपको इनर पीस मिला, एब्सोल्यूट जॉय मिला, मतलब शांति हुई आपको। ठीक है। नॉट इमोशनल प्लेजर, इमोशनल प्लेजर नहीं है, बट अ डीप ब्लिस दैट अराइज फ्रॉम नोइंग द सेल्फ। आपने खुद को जान लिया, मतलब कि आपने देखा होगा धर्मात्मा पुरुष वगैरह, तो वो काफ़ी अपने ही आप में खुश रहते हैं, मतलब उनको बाहर की सराउंडिंग्स की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये उस बारे में बात चल रही है, मतलब वो आनंद में है। तो सत्यचित आनंद का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं वो लोग। देन टुगेदर सच्चिदानंद डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ लाइफ। एसेंस ऑफ लाइफ मतलब क्या ज़रूरी चीज़ है, क्या क्या मूल है जीवन का, खुद का। आई एम इटर्नल, आई एम कॉन्शियस एंड ब्लिसफुल, ये है इसका मतलब। आप ये लाइन पूरी ऐसे डाल के आना, देन ये अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? इट इज़ एक्सपीरियंस्ड व्हेन वन ट्रांसेंड ऑल द पंचकोश, मतलब जब एक इंसान सभी पंचकोशों की मतलब पा लेता है ना उसको, तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड रियलाइज द ट्रू सेल्फ, वो अपने आप को ही फील करने लगता है। इट इज़ द स्टेट ऑफ लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति है इन विच द सोल इज़ फ्री, जहाँ आत्मा आपकी फ्री होती है, और सफरिंग एंड डुअलिटी, ये सब चीज़ों से, मतलब कोई भी आपको डर और कोई गम ये सब नहीं रहता। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्राणमय कोश, ये भी प्राणमय कोश के बारे में है, रोल बताना है प्राणमय कोश का। ठीक है। प्राणमय कोश जो है वो सेकंड लेयर है पंचकोश की। पंचकोश में आपको रोल बताना है इसका, जो कि फिफ्थ शीट है ऑफ एग्जिस्टेंस। डिस्क्राइब द वेदांतिक फिलोसफी एंड योगिक टेक्स्ट को डिस्क्राइब कर रही है। इट इज़ नोन एज द वाइटल एनर्जी शीट, ये भी हमने बताई दी। मीनिंग ऑफ प्राणमय कोश, मीनिंग क्या है? प्राण फोर्स वाइटल एनर्जी है, माया क्या है? जिस चीज़ से वो बना है। प्राणमय कोश कंपोज है लेयर ऑफ एनर्जी में, एंड दैट एनिमेट द फिजिकल बॉडी को आपको चलाता है वो। देन फंक्शन एंड रोल, इसका फंक्शन और रोल क्या है? वाइटलाइज द बॉडी, बॉडी को इट कनेक्ट्स द आनंदमय कोश, मतलब फिजिकल बॉडी को कनेक्ट करता है हाइयर कोश से, जैसे कि माइंड से और इंटेलेक्ट से। जैसे कि बॉडी माइंड से कनेक्ट है और वहीं से आपका नर्वस सिस्टम सारा चल रहा है, तो वो चीज़ों को ये कनेक्ट करता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन एंड मूवमेंट, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देन कंट्रोल्स द ब्रीथ, ये ब्रीथ को भी कंट्रोल करता है। ब्रीथ प्राणा इज़ द मेन, ब्रीथ का मतलब क्या है? प्राणा इज़ द मेन एक्सप्रेशन ऑफ द कोश, मतलब कि अगर सांस है तो जीवन है भाई। प्राणमय ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक्स, प्राणायाम सॉरी प्राणायाम है ये ब्रीथ कंट्रोलिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं टेक्निक्स, वो डायरेक्टली प्योरीफाई करती है और स्ट्रेंथ देती है इस शीत को। देन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इट चैनल्स एनर्जी, मतलब ये रास्ता प्रदान करता है एनर्जी को थ्रू आउट द बॉडी यूजिंग एनर्जी चैनल्स, मतलब नदीज बोल रखा है इसको इसमें। ठीक है। बैलेंसिंग दिस कोश एंश्योर फिजिकल हेल्थ एंड वाइटलिटी, तो वाइटलिटी और फिजिकल हेल्थ को आपको इंश्योर करता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में। देन ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड के बीच में भी ब्रिज करता है, मतलब ये ना ब्रिज बनाने की काम कर रहा है, इंटरकनेक्टेडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेन फंक्शन जो है। इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड द मेंटल बॉडी के बीच में कर रहा है। प्राण इज डिस्टर्ब्ड, व्हेन द प्राण इज डिस्टर्ब बोथ द माइंड एंड बॉडी एक्सपीरियंस इम्बैलेंस। ठीक है। देन एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। व्हेन अ पर्सन फील्स टायर्ड, स्ट्रेस्ड और इमोशनली ड्रेन्ड, मतलब वो थका हुआ है, किसी स्ट्रेस में है और इमोशनली बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है उसका। देन प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम कैन रिस्टोर एनर्जी एंड बैलेंस द प्राणायाम कोश। ठीक है। देन त्रिगुणा, त्रिगुणा टॉपिक आ जाता है। त्रिगुणा इज बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पंचकोश, ये पन्हे कोश हो गया है बट ये पंचकोश के बारे में बात कर रहा है। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। त्रिगुणा जो है जो थ्री फंडामेंटल क्वालिटी है नेचर की, फ्रॉम ए फंडामेंटल फ्रेमवर्क
फॉर अंडरस्टैंडिंग पंचकोश। द फाइव शीथ, पंचकोश क्या है, 5 लेयर्स हैं, ठीक है, ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन वेदांतिक एंड योगिक फिलोसफी। तो त्रिगुणा हाँ बेस है, और वो कैसे कैसे है हम एक एक करके बात कर लेते हैं। त्रिगुणा, द थ्री गुणास। सो द थ्री गुणास आर क्वालिटीज और टेंडेंसीज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द नेचर, जो कि नेचर में प्रेजेंट है। पहला सत्व, सत्व क्या है, प्योरिटी है, बैलेंस, विजडम, पीस, शांति, प्योरिटी, ये सब के बारे में बात हो रही है। देन रजस, रजस क्या होता है, एक्टिविटी, डिज़ायर होते हैं तुम्हारे कुछ करने के, मतलब राजभोग लेने का डिज़ायर है या कुछ वो, तो ये सारी चीज़ होते हैं। रेस्टलेसनेस, एनर्जी को डिपिक्ट करता है। देन तमस, तमस क्या होता है, इनर्शिया, जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक ही होगा आपके लिए, बट आपको कर रहे हो वो चीज़, इग्नोरेंस। देन लेजीनेस आ रही है और आप बहुत ज़्यादा अंधकार में जा रहे हो, तो तमस आता है, ठीक है। तो एवरी थॉट, एक्शन एंड कोश एक्सप्रेसेस अ मिक्स ऑफ थ्री गुणास, मतलब इन तीनों का मिक्स ही होता है, तो ये चीज़ है इसका बेस, ठीक है। पंचकोश एंड द त्रिगुणास इंटर कनेक्शन, तो पंचकोश और त्रिगुणा में क्या कनेक्शन है बीच में, एक एक करके देख लेते हैं। कोश, कोश कोश में क्या आता है, उस मतलब यहाँ हमने कोश डाल दिया, कौन सा है, त्रिगुणा है क्या कोश है, ठीक है। देन डोमिनेंट ऑफ द गुणास, ठीक है। अनन्वय कोश, अनन्वय कोश में क्या होता है, फिजिकल बॉडी का नरिशमेंट होता है, और नरिशमेंट होता है इंसान का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तमस, इनर्शिया होता है, एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, गुण में। देन प्राणमय कोश में क्या होता है, वाइटल एनर्जी फील हो रही होती है, ब्रीथ, लाइफ फोर्सेस, ये सब इंक्लूड करते हैं। बट इसमें क्या है, मूवमेंट और ड्राइव सत्वा में करते हैं, और रजस होता है, ठीक है। मनोमय कोश माइंड, इमोशन और डिज़ायर के लिए है, ऐसे ही इसमें भी रजस इमोशन के लिए, तमस कन्फ्यूजन, आप डार्कनेस में चले गए, और सत्वा वैन प्योरीफाइड हो आप, ठीक है। तो मन की बात भी कर दी। विज्ञान में विजनान में कोश इंटेलेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, विजडम की बात कर रहा है। सत्वा में भी क्लैरिटी और विजडम की बात हो रही है, तो आपको ये चीज़ ना कनेक्ट करनी है पढ़ के बस। आनंदमय कोश में क्या हो रहा है, ब्लिस, स्पिरिचुअल जॉय, डीप पीस मिल रहा है, और इसमें सत्व में भी हाई प्योरिटी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द लिंक, त्रिगुण हेल्प इंटरप्रेट द नेचर ऑफ ईच कोश, मतलब हर कोश का वो नेचर को प्रेजेंट कर रहा है। इफ ए पर्सन इज रेस्टलेस एंड ओवरली एम्बिशियस, मतलब किसी चीज़ को लेकर एम्बिशन होना ज़रूरी है, बट ज़्यादा ही तुम उस चीज़ के लिए पागल हो रखे हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। देयर रजस मे बी डोमिनेटिंग एंड मनोमय कोश, मतलब वो रजस को और मनोमय कोश को, माइंड लेयर को डोमिनेट कर जाएगा, एंड दैट कुड क्रिएट डिस्टर्बेंस। और थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, प्राणायाम, कपालभाति, डाइट, एथिकल लिविंग, वन कैन प्योरीफाई ईच कोश, मतलब सारे कोश आप उससे प्योरीफाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सत, रिड्यूस रजस और तमस को आप कम कर सकते हैं, और सत्वा को बढ़ा सकते हैं। देन अल्टीमेटली द गोल इज टू ट्रांसेंड, मतलब सारे कोश की प्राप्ति है, आत्मा को ट्रू सेल्फ में पहचानना है, ठीक। देन इज आनंदमय कोश द मोस्ट इनवर्ड डेप्थ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, मतलब ये बहुत ही गहराई की बात करता है आनंदमय कोश। यस, आनंदमय कोश करता है कंसिडर द इनर मोस्ट एंड मोस्ट सब्टल लेयर माना गया है ये ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द वेदांतिक फिलोसफी। ये आपको चीज़ें ऐसे बतानी है। लेट एक्सप्लोर इन द डेप्थ। तो आनंदमय कोश को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मीनिंग क्या है, आनंद, ब्लेस, माया, कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ से बना है, तो आनंदमय कोश क्या है, कंपोज्ड ऑफ ब्लेस, ठीक है, कोश जो कि बना हुआ है ब्लिस से, ठीक है। इट इज़ द फिफ्थ एंड फाइनल शीट, मतलब 5वीं शीट है इन द पंचकोश। इट लाइज डीपेस्ट विद इन, बहुत गहराई में होती है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इनवर्ड डेप्थ और ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी, हाँ होती है, और वो क्यों होती है, क्लोजेस्ट टू आत्मा, आत्मा के क्लोज होती है। प्योर कॉन्शियसनेस कोश इज द लास्ट वेल बिफोर वन रीचेस सेल्फ, मतलब ये आखिरी पड़ाव है जब इंसान खुद का सेल्फ रियलाइजेशन पे पहुंचता है, ठीक है। इट इज़ नॉट द आत्मा इट सेल्फ, मतलब ये आत्मा खुद नहीं है, बट इट रिफ्लेक्ट द ब्लिसफुल नेचर ऑफ द सेल्फ, मतलब ये जॉयफुल नेचर को दिखाता है। सोर्सेज ऑफ डीप जॉय एंड पीस, इसमें सोर्सेज क्या होते हैं डीप जॉय के और पीस के। इट मैनिफेस्ट इनर कंटेनमेंट, स्पिरिचुअल जॉय होता है और पीस होता है, दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे, भाई कोई डिपेंड नहीं होता, मतलब तुम अंदर से ही खुश हो। इट इज़ एक्सपीरियंस्ड इन डीप मेडिटेशन में होगा, आपको डीप स्लीप कर रहे हो आप, और मोमेंट्स ऑफ प्योर लव एंड सरेंडर, मतलब बहुत ही प्योर अफेक्शन ये लव है, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें फील हो जाती हैं।
देन फ्री फ्रॉम ईगो एंड थॉट, अपने ईगो और सारे थॉट्स जो चलते रहते हैं बहुत तेज तेज, आपका मन भागता है ना, तो मन को स्थिर करना है, कंट्रोल करना है। तो अनलाइक अदर कोष, आनंदमय कोष डज नॉट ऑपरेट थ्रू लॉजिकल थॉट और ईगो। तो लॉजिकल थॉट्स और ईगो नहीं लगानी यहाँ पे। इट फंक्शन बियॉन्ड मेंटल एक्टिविटी के परे है ये, विच इज़ वाई इट इज़ हार्ड टू एक्सेस विदाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, के बिना इसको अटेन नहीं किया जा सकता। देन पंचकोश का ओवरव्यू, आउटर और इनर। तो अब ये 5 पंचकोश है, मैंने बोला था आपको कमेंट में लिखने का, आप यहाँ से देख लीजिए, वीडियो के एंड में फिर से लिख के जाना, आपको रिवाइज हो जाएगा। अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी और फूड के लिए, अन्नमय है ये, अन्नमय, अन्न, ए एन एन, अन्न, और अन्नमय कोश, ठीक है। प्राणमय कोश लाइफ और फोर्स और ब्रीथ के लिए है, ठीक है, एनर्जी के लिए भी है, ठीक है। मनोमय कोश माइंड और इमोशन के लिए है। और विजय विजनानमय कोश इंटेलेक्ट और विजडम के लिए, ठीक है। आनंदमय कोश जो है ब्लिस और इनर जॉय के लिए, जो कि डीपेस्ट लेयर है, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में फिर से लिखना। देन गिव एन अकाउंट अंत कारण, जो अंत का कारण है उसका अकाउंट क्या है इन रिलेशन टू पंचकोश। तो अंत कारण की बात हो रही है, अंत कारण इन रिलेशन टू पंचकोश। अंत कारण क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं वेदांतिक फिलोसफी में अंत कारण क्या है। लिटरली इनर इंस्ट्रूमेंट है ये, रेफर्स टू द सब्टल साइकोलॉजिकल फैकल्टी, जो कि साइकोलॉजिकल फैकल्टी है, दैट एनेबल, मतलब किस बेसिस पे होती है, परसेप्शन, तुम्हारी थिंकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ क्या है। इट फंक्शन एज द अंत में की बात क्या चल रही, अंत मतलब एंड की बात नहीं चल रही, अंत में मतलब अंदर का मन, अंदर, अंदरमय, अंतर कारण जो है। इट फंक्शन एज द इनर माइंड सिस्टम, इनर माइंड सिस्टम पे बात करता है, नॉट अ सेपरेट कोर्स, और ये कोई अलग से कोर्स नहीं है, बट प्लेज अ की रोल विद इन अक्रॉस द मनोमय और विजन में, कोर्स के अंदर ही की रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों के बारे में कहीं लिख के आ रहे हैं तो उसके अंदर इसको भी घुसा के आ सकते हैं। देन कॉम्पोनेंट्स, आंसर लंबा करने के लिए, देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ अंत कारण, अंत कारण के 4 फैकल्टीज़ हैं, जो कि क्या क्या है, मनस, माइंड, जो कि प्रोसेस करता है थॉट को, डाउट सॉल्विंग और इमोशंस पे काम कर रहा है। बुद्धि, मेक डिसीजन, डिस्क्रिमिनेट राइट और रॉन्ग, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। चित्त, चित्त क्या है, मेमोरी, कितना आप रिटर्न स्टोर कर पा रहे हैं एक्सपीरियंस को, इंप्रेशंस को, और आपकी मेमोरी कैसी है। देन अहंकार, अहम, किसी में अहम हो जाता है ना, ईगो हो जाती है। सेंस ऑफ आई, कि मैं ही सब कुछ हूँ, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं। देन रिलेशन ऑफ अंत कारण टू पंचकोश से क्या रिलेशन है। पंचकोश में अनन्वय में, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड पार्ट मतलब नहीं है, और इसमें तो हमने बताई दिया फिजिकल बॉडी, नो मेंटल फंक्शन। प्राणमय कोश में वाइटल एनर्जी होगी, पंचकोश में, बट इसमें इनडायरेक्ट कनेक्शन होगा थ्रू द सेंसेस। देन मनोमय कोश में इसमें मनस और चित्त आ जाता है, और इसमें इमोशनल और सेंसरी माइंड आ जाता है पंचकोश में। विज्ञानमय कोश में बुद्धि और अहम आ जाती है, बुद्धि और अहम का यूज़ हो जाता है, ठीक है। बट पंचकोश में रीजनिंग, जजमेंट, ईगो अवेयरनेस सब कुछ होगा इसमें, हाई डिसीजन मेकिंग लेयर, ठीक है। आनंदमय कोश में क्या होता है, ट्रांसेंड अंतकरण, अंतकरण का मतलब अंतकरण को पा लेना होता है। बट ब्लिस लेयर में इसमें क्या होता है, ब्लिस लेयर सब्टल एंड बियॉन्ड मेंटल फ्लक्चुएशंस। देन की इनसाइट देख लेते हैं, इसी के बारे में मतलब समराइज़ कर दिया है इस चीज़ को, ये आप पढ़ सकते हैं खुद से। वही एक्टिव इन द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल सीट मनोमय में होगा। यौगिक और मेडिटेटिव प्रैक्टिस से ठीक हो सकता है, इनर ब्लिस आपको मिल सकता है आनंदमय कोच से। अल्टीमेटली इवन अंत कारण मस्ट बी ट्रांसेंड टू रियलाइज द आत्मा को प्योर करने के लिए हो सकता है, विच लाइज बियॉन्ड ऑल कोच से परे है, अलग है, इट इज सेपरेट, मतलब कोश नहीं है बट उन्हीं का पार्ट है, की रोल है। देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जनेंद्र एंड कामेंद्र, जनेंद्र में और काम इंद्रियों में क्या रिलेशन है। आपको डिफरेंस भी आ सकता है बट रिलेशन ज़्यादा पूछे गए इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जनेंद्र एंड कामेंद्र। इन इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम योगा वेदांता में जनेंद्रिया और कामेंद्रिया दो अलग अलग सेट हैं ऑफ फैकल्टीज दैट हेल्प ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, इंटरेक्ट करने में वो कर रही है ये, ठीक है। तो पहले जनेंद्रिया एक एक करके देख लेते हैं। जनेंद्रिया का मीनिंग क्या है, जन मतलब कि नॉलेज, और इंद्रिया मतलब कि सेंस ऑर्गन। देर आर 5 सेंसरी फैकल्टीज, मतलब 5 सेंसरी फैकल्टीज हैं दैट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जनेंद्रिया में जो 5 फंक्शंस हैं, स्त्रोत मतलब हियरिंग, सुनना,
तवक टच, चक्षु चक्षु आँख, ठीक है। रसना टेस्ट, रस आ रहा है नहीं। ग्रहणा स्मेल, ठीक है। दे आर पैसिव, दे आर ऑब्जर्व एंड परसीव द वर्ड नॉट एक्ट अपॉन इट, ठीक है। काम इंद्रिया क्या है कि कर्म करने का एक्शन और उसकी इंद्रिया जो काम करने के लिए वो ऑर्गन होते हैं। तो 5 ऑर्गन है उसके भी। वक मुंह से बोलते हैं। पानी मतलब कि ग्रैप्सिंग हैंड्स मिलाना, ठीक है, हाथ हाथ चलाना। देन पादा, पादा क्या है मूवमेंट फीट, ठीक है, जो कि फीट से करते हैं। पायु, पायु क्या है एलिमिनेशन एनस, ठीक है, जो कि फूड वेस्ट निकालने के लिए काम होती है। देन उपस्था, उपस्था क्या है रिप्रोडक्शन, जो कि आपको जेनेटिकल्स बढ़ाने में मदद करता है। देन दे आर एक्टिव यूज टू रेस्पॉन्ड, मतलब एक्टिव होते हैं रेस्पॉन्ड करने में, मूव करने में, स्पीक और एक्ट करने में काम करते हैं फिजिकल वर्ड में। इसका कनेक्शन फिजिकल वर्ड से ही होगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द जनेन्द्रिया और कामेंद्रिया में रिलेशनशिप क्या है, इनपुट वर्सेज आउटपुट। जनेन्द्रिया आर इनपुट टूल्स और कामेंद्रिया इन आउटपुट टूल्स है। आप इसको डिफ्रेंशिएशन आया तो भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में वी एक्ट ऑन द वॉट वी परसीव, मतलब हम उस चीज़ पे एक्ट करते हैं जो हमें मिला है। वी सी फूड, तो हमने फूड देखा चक्षु से। देन उपस्था हुई मतलब कि खाने की इच्छा हुई। देन गाइडेड बाय माइंड, गाइडेड बाय माइंड में क्या आ जाता है, बोथ आर गाइडेड बाय माइंड, मन से दोनों ही चीज़ें गाइडेड है, कामेंद्रिया भी और जनेन्द्रिया भी। असेंशियल फॉर कर्म, कर्म करने के लिए असेंशियल है। बेसिक ऑफ कर्म एक्शन और रिएक्शन दोनों में ही चाहिए, ठीक है। देन इसका एग्जाम्पल आ गया, तुमने एक सुंदर सा फूल देखा, जनेन्द्रिया, तुमने आंखों से देखा चक्षु से, तो जनेन्द्रिया पैदा हुई। यू टच इट, तवक। देन प्लग इट, अपने हाथों से तोड़ लिया, तो उसमें कामेंद्रिया पानी यूज़ हुआ। एंड ऑफर इट ड्यूरिंग प्रेयर, तो उसमें उपस्था और पादा है, मतलब तुम चल के गए, ठीक है। नेम एनी 5 कामेंद्रिया अलॉन्ग विद देयर फंक्शन, तो फिर से वही चीज़ आ गई, सारी चीज़ें वही घुमा के आ रही हैं। 5 कामेंद्रिया के नाम दे दो। ये रहा वक माउथ, पानी का मतलब है हाथ, पाद का मतलब पादा, आपने संस्कृत में बचपन में पढ़ा होगा क्लास 8th या 7th में, फीट होता है। पायु एनस मतलब कि फूड वेस्ट निकालने के लिए, और उपस्थ जेनेटिकल्स के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ फंक्शन दे रखे हैं कि मुंह बोलने में होता है, ये तो पता ही होगा यार कि मुंह से बोलते हैं, हाथ से ग्रैब्स, होल्डिंग, गिविंग, क्रिएटिंग, पैरों से चल के जा रहे हैं, ये एक्सक्रीशन के लिए हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, और ये रिप्रोडक्शन और ये एक्टिविटी सेक्सुअल एक्टिविटी प्लेजर के लिए होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायाम इन आवर लाइफ, इम्पोर्टेंस क्या है प्राणायाम की। तो प्राणायाम के बारे में जो सारा कुछ ऊपर पढ़ा है ना, प्राणा क्या है, आयाम क्या है, एक्सटेंशन, रेगुलेशन, कंट्रोल, प्राण जो कि एनर्जी है, तो ये सब कुछ वही है, फिर से लीड हो गया। बट इसकी इंपॉर्टेंस देख लो, फिजिकल हेल्थ में कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है लंग कैपेसिटी, बूस्ट ऑक्सीजन सप्लाई, हेल्थ मेंटेनिंग, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, इन सबको ठीक कर रहा है। एनहांस इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, डिटॉक्सीफाई कर रहा है बॉडी को, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी कैसे दे रहा है, इमोशनल बैलेंस कर रहा है, माइंड को शांत करता है, नर्व सिस्टम ठीक करता है, फोकस करता है मेमोरी, डिसीजन मेकिंग पे, रेगुलेट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है हमारी, और इनर पीस देता है। ब्रिज बिटवीन बॉडी और माइंड के बीच में एक ब्रिज बना देता है। प्योरीफाई नदीज मतलब चैनल्स, ठीक है। सारा कुछ वही है जो ऊपर पढ़ा है सबसे पहले क्वेश्चन में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है सारा वैक, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना हो, एनालाइज करना हो कि कैसे देना है, तो वो आप देख सकते हैं। बट पेपर पैटर्न इस बार चेंज हो रहे हैं, पैटर्न चेंज होगा, टॉपिक्स तो यही आएंगे, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो NEP बेस्ड ये था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वी आर हिटिंग सब्सक्राइबर, बट इच्छा नहीं बढ़ती। तो मन की ऐसे डिज़ायर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर मेरे अंदर डिज़ायर्स हो रहे हैं तो क्या आ रहा है, आप ये कमेंट में लिखो। और चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करो इसको, ठीक है।